मूवी भविष्य के समय में शुरू होती है जहाँ इंसान और एलियंस का घमासान लड़ाई चल रही थी। लड़ाई में एलियंस जिनका नाम फॉर्मिक्स होता है अर्थ पर हमला कर देते हैं, लेकिन अर्थ पे ही कुछ कमांडर्स आर्मी थी वो अपनी जान लगाकर एलियंस को हराने में सफल होते हैं और अर्थ को देखते देखते पूरी तरीके से तबाह होने से बचा लेते हैं। और एलियंस को हराने के लिए कमांडर्स को अपना प्लेन एलियंस की मदरशिप में क्रैश करना पड़ता है, जिसमें उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। और आज भी एलियंस के हमले के 50 साल बाद हम लोग देखते हैं कि अर्थ की आर्मी को आज भी डर लगा है कि ऐसे एलियंस का हमला भविष्य में हो सकता है, जिससे बचने के लिए अर्थ की आर्मी ऐसे प्रोग्राम शुरू करती है जिसमें बच्चों को छोटे उम्र से ही फॉर्मिक्स यानी एलियन से लड़ने के लिए ट्रेन किया जाए और इन्हीं बच्चों को वॉर गेम्स की मदद से उनकी काबिलियत चेक की जाए। और वीडियो गेम खेलकर बड़े हुए लोग निडर, साहसी और अच्छे से फैसला ले सकते थे और भविष्य में यही सब बच्चे अर्थ को एलियंस के हमले से बचाएंगे। इस प्रोग्राम में हम लोग देखते हैं दो लड़के आपस में ही एक वॉर गेम खेल रहे होते हैं, जिसमें से एक लड़के का नाम एंडर होता है और एंडर्स वॉर गेम में दूसरे लड़कों को हरा देता है, जिसे दूसरा लड़का काफी गुस्से में एंडर से कहता है कि तुमने चीटिंग करके मुझे हराया है और एक और मैच खेलने के लिए एंडर से कहता है, लेकिन एंडर मना कर देता है, जिसे दूसरा लड़का और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। यही सब करते हुए ऑफिसर्स एंडर को देख रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद एंडर के लिए अनाउंसमेंट होती है, जिसमें उसे इन्फर्मरी में रिपोर्ट करने के लिए कहा जाता है, जहाँ उसके गर्दन में लगी एक चिप निकाल दी जाती है। इसी चिप के मदद से ऑफिसर को कौन लड़का क्या सोच रहा है इसके बारे में पता चलता है। चिप निकाले जाने से एंडर को लगता है कि उसे इस प्रोग्राम से निकाल दिया गया है, जिसके बाद एंडर उदास और गुस्से में लैब से बाहर आता है, जहाँ उसे वही लड़का घेर लेता है जिसे एंडर ने थोड़ी देर पहले वॉर गेम में हराया था। और गुस्से में एंडर उस लड़के को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और फिर घर जाता है, जहाँ उसे उसकी बहन वैलेंटाइन काफी समझाती है ताकि वो प्रोग्राम से निकाले जाने से दुखी ना हो। और थोड़ी देर के बाद डिनर के वक्त एंडर के पिता भी उसे समझाते हैं और कहते हैं कि ये काफी कठिन प्रोग्राम है, वो जल्दी सीख जाएगा। वो ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि बहुत साल पहले उसके पिता ने भी इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था और कम कंपटीशन होने के बावजूद उनका प्रोग्राम में सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तभी वहाँ पे मेजर एंडरसन और कर्नल एंडर के घर पे आते हैं और एंडर के प्रोग्राम में सिलेक्ट होने की खबर उन सबको देते हैं। किसी को भी ये सुनकर विश्वास नहीं होता, जिसकी वजह से एंडर के पिता उसे प्रोग्राम में सिलेक्ट करने की वजह पूछते हैं, जिसका जवाब देते हुए कर्नल बताते हैं कि एंडर के अपने विरोधी को हराने की टेक्निक, उसकी सोच, इस वजह से ही उसे प्रोग्राम में सिलेक्ट किया गया है। यानी एंडर एक बात समझ जाता है कि गेम के बाद उसने उस लड़के को काफी ज्यादा मारा था, ये भी इस ऑफिसर्स ने देखा था। यानी इन ऑफिसर्स को एक ऐसा लड़का चाहिए था जो सिर्फ दिए गए रूल्स फॉलो ना करे, जिसकी खुद की कुछ सोच हो और अपने पैतरे आजमा कर वो आगे बढ़ने की इच्छा रखता हो। ये बात एंडर समझ गया था और मॉनिटरिंग चिप निकालना ये लास्ट स्टेप है सिलेक्ट होने के लिए, जिससे वो बिना मॉनिटरिंग के ट्रेनर का रियल नेचर जान सके। फिर कर्नल एंडर को बताते कि किस तरह लास्ट टाइम मेजर रैकम ने और को एलियन से बचाया था और अब उन्हें भविष्य में ऐसे ही किसी लीडर की जरूरत है। ये कह के वो चले जाते हैं। अब आगे कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं एंडर स्पेस में बने बैटल स्कूल के लिए उनके शटल से रवाना होता है। यहाँ पे बैटल स्कूल में एलियन से लड़ने के लिए ट्रेन किया जाता था। यहाँ पे पहुँचते ही एंडर और बाकी बच्चों की मुलाकात मेजर एंडरसन और कर्नल हायरम ग्राफ से होती है। आगे उनकी मुलाकात ट्रेनिंग ऑफिसर सर्जन डैब से भी होती है, जो उन्हें रूल समझाते हैं और आगे बाकी सारे बच्चों को वेलकम क्लास के लिए रूम में लेके जाते हैं, जहाँ पे कर्नल बच्चों को मेजर और एलियंस इनकी लड़ाई की फाइट क्लिप दिखाते हैं। एंडर इन सारे बच्चों में काफी अलग था, उसकी लड़ाई की स्किल्स, उसके पैतरे, उसकी स्ट्रेटेजी काफी अलग होती है, इसीलिए बड़े बड़े ऑफिसर्स की एंडर से काफी ज्यादा उम्मीदें होती है। अब अगले दिन सर्जेंट और कर्नल बच्चों को बैटल रूम में लेके जाते हैं, जहाँ पे जीरो ग्रेविटी होती है। उन्हें ट्रेनिंग के सारे रूल समझा दिए जाते हैं, जहाँ पे एंडर बीन नाम के एक लड़के से मिलता है और उसके बाद हर रोज घंटों तक इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। इस लड़ाई में इनका दुश्मन कौन है, उससे कैसे लड़ना है, उनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये सारी बातें बताई जाती है। देखते देखते 3 महीने बीत जाते हैं। हालांकि एंडर को एक बात खाई जा रही थी कि किसी ने भी अभी तक 50 साल पहले एलियंस को कैसे हराया था, उनकी टेक्निक क्या थी, इसके बारे में ये बात नहीं बताई थी। अब एक रात एंडर अपने कंप्यूटर में एक माइंड गेम को ढूंढ लेता है, जिसमें एंडर को 2 ग्लास चूज करने का मौका दिया जाता है एक डीमन द्वारा, लेकिन दोनों भी ग्लास में जहर होता है, जिसके कारण वो मारा जाता है। अगली बार जब वो गेम में एंटर करता है तब वो ग्लास चूज करने के बजाय उसी डीमन के आंख पर हमला कर देता है, जिससे वो मारा जाता है। अब ये सारी चीजें उसके सीनियर्स देख रहे होते हैं और वो समझ जाते हैं कि एंडर एक अलग सोच वाला लड़का है,
जो कि इमोशंस में बह के नहीं चाहता। वो अपना मिशन पूरा करने के लिए सामने वाले खतरे को मार सकता है। और कर्नल एंडर की तारीफ करते हुए उसे सीनियर ग्रुप में प्रमोट करते हैं, जिसका नाम सैलामेंडर आर्मी होता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात सैलामेंडर आर्मी के कैप्टन बोन्जो से होती है, जो कि एंडर जैसे अनट्रेंड बच्चों को देख काफी गुस्सा होता है और उसे ग्रुप से दूर रहने की धमकी देता है। वहीं पर उसकी मुलाकात पेट्रा से भी होती है, जो एंडर को फ्री टाइम में ट्रेन करती है, लेकिन बोन्जो ये देख काफी गुस्सा होता है और उसे वापस धमकी देता है कि वो आगे से प्रैक्टिस नहीं करेगा। लेकिन इस बार एंडर बोन्जो की धमकी से नहीं डरता। अब अगले दिन सैलामेंडर आर्मी का मैच होता है, जिसमें बोन्जो वापस एंडर को धमकाते हुए उसे बैटल रूम से दूर रहने के लिए कहता है। अब मैच शुरू हो जाता है, जो कि एक सिमुलेशन ही होता है, जहाँ पे टीम एक दूसरे से लड़ रहे थे। एंडर देखता है कि पेट्रो को फ्रीज कर दिया गया है, जिसकी वजह से एंडर मैच में एंटर होता है। वो सारी चीजें नोटिस करता है, सब कुछ देखता है और अपने अलग अलग स्ट्रेटजीज के साथ काफी अलग अलग मूव्स इस्तेमाल करता है और सामने वाली टीम के काफी सारे प्लेयर्स को फ्रीज कर देता है, जिसके कारण सैलामेंडर आर्मी जीत जाती है, जिसे देखकर कर्नल बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसे उसकी खुद की आर्मी बनाने का मौका देते हैं, जिसे ड्रैगन आर्मी कहते हैं, जिसमें बीन, अलाई और कुछ और कैडेट शामिल किए गए थे और अब उसका लीडर एंडर था। फिर कुछ दिनों के बाद ड्रैगन आर्मी का मैच सैलामेंडर और लियोपोल्ड आर्मी के साथ होता है और मैच के शुरू होने से पहले ही पेट्रा भी ड्रैगन आर्मी में शामिल हो जाती है और एक बार फिर एंडर के अच्छे टीम वर्क और बढ़िया मूव्स के साथ ड्रैगन आर्मी जीत जाती है, जिससे बोन्जो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एंडर से बदला लेने के लिए उसे लड़ने जाता है, जिसमें गलती से एंडर बोन्जो को गिरा देता है और बोन्जो के सिर में काफी गहरी चोट आती है। इन सब वजह से एंडर को काफी रिग्रेट होता है और इस पूरे प्रोग्राम और ट्रेनिंग को छोड़ने का फैसला लेता है और घर जाने के लिए कहता है, जिसके लिए कर्नल अब एंडर को उसकी बहन वैलेंटाइन से मिलवाते हैं, जो उसे समझाती है कि ये प्रोग्राम सबको नहीं मिलता और उसे अपनी ट्रेनिंग ऐसी ही छोड़नी नहीं चाहिए। अब इसके बाद कर्नल एंडर को दोबारा से शटल से बेस पे लेके जाते हैं, लेकिन इस बार वो बैटल स्कूल के लिए नहीं बल्कि उससे भी आगे की एडवांस कमांड बेस लेके जाते हैं, जो कि फॉर्मिक्स एलियन के होम प्लैनेट के पास है, जिससे इंसान फॉर्मिक्स यानी उन एलियन पर हर तरह से नजर रख सके। बेस पे आने के बाद उसे उसकी रूम दिखाई जाती है। अब अगले दिन एंडर अपने रूम में किसी अजीब से इंसान को दिखता है। फिर उसे पता चलता है कि अजीब सा इंसान और कोई नहीं बल्कि मेजर रैक, जिन्होंने 50 साल पहले एलियन को हराया था। एंडर उन्हें जिंदा देखकर काफी हैरान होता है और उनसे पूछता है कि कभी भी हमने आपकी लड़ाई की पूरी वीडियो क्यों नहीं दिखी। अब इसके जवाब में मेजर रैकम उसे पूरी लड़ाई की वीडियो दिखाते हैं, जिसमें वो देखता है कि एयरक्राफ्ट ब्लास्ट होने के बाद फॉर्मिक एलियन एक जगह रुक जाते हैं और नीचे गिरने लगते हैं। इसमें मेजर एंडर को बताते हैं कि फॉर्मिक एलियन दरअसल चींटियों की तरह होते हैं। जिस तरह से चींटियों की एक रानी सबको ऑर्डर देती है, ठीक इसी तरह फॉर्मिक्स भी अपने रानी के ऑर्डर्स फॉलो करते हैं और रानी के मारे जाने के बाद एलियंस अपने आप ही मारे जाते हैं। और पिछली लड़ाई में मेजर रैकम ने उनके रानी पर ही हमला किया था। अब हमें एंडर की टीम दिखाई जाती है, जिसमें पेट्रा, ब्रीन, बीन, अलाई, बर्नार्ड और डिंक होते हैं। ये सब लोग एक सिमुलेशन में दिए गए एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर रहे थे। आगे हम एक बहुत ही बड़े खतरनाक वेपन को देखते हैं, जिसका नाम मॉलिक्यूलर डिटैचमेंट होता है। इसके एक ही अटैक से काफी बड़ा चेन रिएक्शन क्रिएट होता था, जिसके एक शॉट में ही फॉर्मिक एलियन की सारी सेना हरा दी जा सकती थी बिना किसी रानी या उसके बैटलशिप को ढूंढे। और इसी तरह एंडर की टीम फॉर्मिक एलियंस को हराने की ट्रेनिंग लिया करती थी। अब कई दिनों के बाद कर्नल और मेजर एंडर से कहते हैं कि उसे बस एक आखिरी प्रैक्टिस सिमुलेशन में फॉर्मिक्स को हराना होगा, जिसके बाद उसे फिर असली फॉर्मिक एलियंस के साथ लड़ाई करनी होगी। अब अगले ही दिन सार्जेंट टैप एंडर को उसकी टीम के साथ सिमुलेशन पे खड़ा कर देते हैं। ये उसकी ट्रेनिंग का आखिरी पड़ाव था, इसीलिए एंडर की परफॉर्मेंस देखने के लिए सारे सीनियर कमांडर और मेजर वहाँ पे आ गए थे। अब सिमुलेशन में फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें एंडर देखता है कि फॉर्मिक एलियन अपने प्लेनेट के चारों तरफ गोलाकार घेरा बनाए हुए हैं, जैसे कि मानो वो अपने प्लेनेट की सुरक्षा कर रहे हो, जिसे देख एंडर को काफी अजीब लगता है। लेकिन फिर भी एंडर हमला करने का ऑर्डर देता है, जिससे फॉर्मिक एलियंस भी बदले में हमला करते हैं और पेट्रा उन्हें मॉलिक्यूल डिटैचर यानी उनके सबसे बड़े उस हथियार से उनके प्लेनेट पर हमला कर देती है। और देखते ही देखते बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि ये सब तो बस शुरुआत है और इससे बहुत ही ज्यादा बड़े फॉर्मिक्स एलियन का ग्रुप पीछे प्लेनेट पर है। अब एंडर, एलाई, बीन, बर्नार्ड मॉलिक्यूल डिटैचर को कवर करने
लगाने का ऑर्डर देते हैं, जिससे मॉलिक्यूल डिटैचर दूसरा हमला करने के लिए चार्ज हो सकता है। और इसी बीच में फॉर्मिक्स की बहुत ही बड़ी फौज उनके इस बड़े से हथियार पर हमला कर देती है, जिसमें इनकी बहुत ही ज्यादा बैटलशिप तबाह हो जाते हैं और उनमें बैठे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। लेकिन मॉलिक्यूल डिटैचर के चार्ज होने के बाद एंडर पेट्रा को फॉर्मिक्स प्लैनेट को एम करने के लिए कहता है, जिससे पूरा फॉर्मिक्स प्लैनेट जलकर तबाह हो जाता है और सारे एलियंस मारे जाते हैं। अब एंडर ये सिमुलेशन की लड़ाई जीत गया था, इसीलिए वो काफी खुश हो जाता है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि एंडर सिमुलेशन में ना होकर उसने सचमुच में फॉर्मिक प्लैनेट को तबाह कर दिया था और ये नकली लड़ाई ना होकर एक असली लड़ाई थी, जिसमें उसने एक अनोखे स्पीशीज को पूरी तरीके से मिटा दिया था इस ब्रह्मांड से। और ये सब कुछ जानने के बाद एंडर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, मानो उसके हाथों कोई बहुत ही बड़ा पाप हुआ हो और उसे लगने लगता है कि वो बहुत ही बड़ी गलती कर बैठा है। उसने पूरे एक स्पीशीज का नामो निशान मिटा दिया था, जिसके लिए वो कर्नल और पूरे टीम को ब्लेम करने लगता है। उसके बाद एंडर अपने रूम में ही था, जिसमें उसे सपना आता है कि फॉर्मिक्स एलियन की जो क्वीन रहती है वो अभी भी बची हुई है और वो वहीं पर है जहाँ पे उनका एडवांस कमांड बेस है। एंडर के साथ उसकी दोस्त भी आती है। सामने जो चीजें उसे दिखाई दे रही थी वो सारी उसने सिमुलेशन में देखी हुई थी और उसे यहाँ पे पता चलता है जो एलियंस थे वो दरअसल एंडर से एक तरह का कनेक्शन एस्टैब्लिश करना चाहते थे और इसीलिए सपनों के जरिए उसे बताना चाहते थे। जो फॉर्मिक एलियंस है वो दरअसल धरती पर पानी के तलाश में आए हुए थे, क्योंकि उनके प्लेनेट पर अब पानी की एक भी बूंद नहीं थी। उनकी पूरी स्पीशीज नष्ट होने वाली थी, इसलिए इंसानों से एक तरह की मदद मांगने के लिए वो यहाँ पे आ रहे थे। लेकिन उन्हें खतरा समझकर इंसानों ने पूरी तरीके से उन्हें मिटा दिया। अब एंडर को ये सारी चीजें जब समझ आती हैं तो वो काफी दुखी मन से अंदर जाता है और थोड़ी देर के बाद वहाँ पे उसे क्वीन मिलती है और वो एंडर को वहाँ पे मारने के लिए जाती है। लेकिन एंडर के आंखों में जब वो आंसू देखती है तब उसे भी समझ आता है कि इसके हाथों गलती हुई है, ये ऐसा नहीं करना चाहता था। उसके बाद क्वीन उसे खुद का एक एग देती है जो कि एक क्वीन एग रहता है, ताकि एंडर उस एग को प्रोटेक्ट करे और उसकी स्पीशीज को वापस वो एक नई तरह बढ़ाए। एंडर उससे वादा करता है और वहाँ से निकल जाता है। अब वॉर एंड होने के बाद ये वापस धरती पे आता है, जहाँ पे उसे प्रमोट किया जाता है और एडमिरल बनाया जाता है। उसे उसकी एक स्मॉल शिप भी दी जाती है, लेकिन वो अभी भी उतना ही दुखी और कश्मकश में होता है। और एक दिन वो एग लेकर वो अपने डिवाइस से इस धरती से दूर चला जाता है। वो वैलेंटाइन यानी उसके बहन को लेटर लिखता है, जहाँ पे वो बताता है कि वो डीप स्पेस में चला जा रहा है इंसानों से दूर, ताकि फॉर्मिक्स इन एलियंस की एक कॉलोनी बसा सके। उसके पास क्वीन का एग होता है और इसी तरह ये मूवी इधर ही खत्म होती है। काफी सुंदर कहानी है दोस्तों। आज जैसे ऑक्सीजन की कमी है हमारे दुनिया में, वैसे ही कल जाके पानी की भी कमी होने वाली है। इसलिए मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि पानी को आप जितना कम यूज करें, जितना बचा सके प्लीज बचाइए, ताकि ये पानी आने वाले इंसान और जनरेशन भी यूज कर सके। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।